अब विशेषज्ञों का कहना है, 200 से ज्यादा विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो हवा में फैल रहा है। क्या ये वायरस इस वक्त हवा में भी फैल रहा है? किस तरीके से इसका ट्रांसमिशन देखा जा रहा है और भारत में इस पर लेकर इस वक्त क्या शोध हुए हैं? तो ये जो हवा से फैल रहा है, ये जो इस आधार पर है कि अभी अभी कुछ दिनों पहले कुछ पर्ची छपी थी, एक प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज यूएसए में। वो ये पर्ची है, शायद आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, आइडेंटिफाइंग ट्रांसमिशन एज द डोमिनेंट रूट फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हवा में है और ये हवा से उड़ते उड़ते दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाएगा। इसका मतलब एकदम ये नहीं है। एयरबॉर्न का मतलब ये है कि आसपास के जो लोग हैं, हमारे करीब 6 फीट की दूर पर जो लोग हैं, उनको लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे कि कोई इन्फेक्टेड आदमी हो और सिंपल एयरबॉर्न की वजह से अगर खांसता है कोई आदमी, तो एरोसॉल ज्यादा से ज्यादा 5-6 फीट तक दूर तक जा सकते हैं। इसलिए करीब में जो लोग हैं उनको लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या करना चाहिए इस वक्त अगर वाकई में वायरस का ऐसे फैलना देखा जा रहा है? एक लेमैन को क्या करना चाहिए इस वक्त? जो गाइडलाइंस हमारे देश में लागू है, मास्क पहनना और 2 गज की दूरी, क्या वो इनफ है डिस्टेंस मेंटेन करके अपने आप को संक्रमण से बचाने के लिए? ये बहुत सही है। भारत सरकार बार बार गाइडलाइन जारी कर रहा है, कहा हुआ है कि मास्क पहनिएगा जरूर। मास्क पहनने से किसी भी व्यक्ति को अपने आप में कोरोना इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। और जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ है, उस व्यक्ति ने भी अगर मास्क पहना हो तो उस व्यक्ति से दूसरे किसी को जाने की संभावना कम होती है। इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है पब्लिक प्लेसेस में। और दूसरा जो 2 गज की दूरी आपने जो कहा वो भी एकदम बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरोसॉल बहुत दूर तक नहीं जाते, हवा से फैलते। इसका मतलब ये नहीं कि हवा से एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। वो वही जो आसपास में जो है वहीं पे रहते हैं, फिर वो सेटल हो जाते हैं। तो इसलिए आसपास के जो लोग हैं 2 गज तक, उन लोगों को भी बढ़ने की संभावना बढ़ती है। तो इसलिए 2 गज दूरी और मास्क पहनना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। पर क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि हवा में पार्टिकल्स बहुत देर तक सस्पेंडेड रहते हैं, इसकी वजह से उसको ब्रीद इन करने से वायरस हो सकता है? क्या ऐसी संभावना है? ऐसा अभी तक विज्ञान की ओर से कोई प्रूफ नहीं मिला है कि पार्टिकल कितनी देर तक रहते हैं। और मैं मानता हूँ कि पार्टिकल बहुत ज्यादा देर तक दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि जो वायरस जो है, वो एरोसॉल जो है, वो भी अगर डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो अभी तक ये पता नहीं है कि वायरस कितनी देर तक डेसिकेटेड स्टेट में रह सकता है। इसलिए इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है वैसे। लेकिन अगर सिर्फ मास्क पहने और 2 गज की दूरी रखे तो संभावना कम हो जाएगी। और मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हवा में सस्पेंडेड है रहेंगे पार्टिकल काफी देर तक।